नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जुड़े रहिए बलिया न्यूज़ के साथ और पाइए सभी ताज़ा अपडेट्स। निकाय चुनाव के लिए पार्टियों की रणनीति। बीजेपी ने मंत्री उतारे, अखिलेश शिवपाल की लीडरशिप में पहला चुनाव, कैडर बचाने के लिए लड़ेगी बसपा चुनाव। परिवहन विभाग में 360 वैकेंसी, सैलरी 64,000 रुपये तक। टेक्नीशियन सेवा आयोग में 12वीं पास के लिए नौकरी, 1500 से ज़्यादा वैकेंसी निकली। कानपुर की मार्केट में भीषण आग लगी, 13 दुकानें जली, 20 फीट तक ऊंची लपटें। फायर ब्रिगेड ने पहुंचने में 30 मिनट तक राख हुई मार्केट। यूपी में कोरोना के 1282 एक्टिव केस, 24 घंटे में मिले 176 पॉजिटिव केस। लखनऊ में सबसे ज़्यादा 61 संक्रमित मिले। एसपीजीआई में डॉक्टरों ने कंधे से कटे हाथ को जोड़ा, हाथ को 48 घंटे तक वेंटिलेटर पर रखा। 7 दिनों तक आईसीयू में भर्ती रही 10 साल की बच्ची। राष्ट्रीय लोक दल ने छीना राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। जयंत चौधरी की पार्टी के 9 विधायक, लेकिन वोट परसेंट कम। पश्चिमी यूपी में भी है प्रभाव। एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई के नेशनल पार्टी का दर्जा छीना। देश में 6% से कम वोट शेयर होना वजह। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। गोरखपुर में एसी कोच में कहा सुनी, टीटी ने जेई को पीटा, कॉलर पकड़कर गाल पे मारे 3 तमाचे। जेई ने बोलने पर नाराज हुआ टीटी। चूहे की हत्या केस में 30 पेज की चार्जशीट जारी। पूंछ में पत्थर बांधकर नाले में डुबोया था, जुर्म साबित होने पर 5 साल की होगी जेल। बिना लक्षण वाले भी कोरोना पॉजिटिव मिले। प्रयागराज में 25 एक्टिव मरीज, सभी होम आइसोलेशन में। हाईवे पर डीजल चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। चोरी की स्कॉर्पियो, हथियार बरामद। खड़ी ट्रकों से पार कर देते थे पेट्रोल डीजल। प्रयागराज में आधी आबादी के बीच महिला मोर्चा का सहयोग। प्रयागराज में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से सामाजिक समरसता सबोज का हुआ आयोजन। प्रयागराज में 2 छात्रों के बीच हुई मारपीट। विश्वविद्यालय के बाहर गेट पर ईंट और पत्थर, छात्र संघ भवन ने हुआ था विवाद। प्रयागराज में 4 मई को होगा मतदान, दावेदार एक्टिव। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते सभी दलों में तेज हुई प्रत्याशी घोषित करने की तैयारी। अयोध्या से महाराष्ट्र भक्ति शक्ति मंगल रथ रवाना हुआ। रामनगरी के पवित्र मिट्टी से अमरावती में स्थापित होगी 111 फीट की बजरंगबली की मूर्ति। आजमगढ़ में अपने ही थाने के लॉकअप में कैद हुआ दरोगा, केस रफा दफा करने में 30,000 ली थी घूस। एसपी ने दिए निर्देश की हुई गिरफ्तारी। अधिसूचना जारी होते ही आजमगढ़ में उतरने लगे होल्डिंग। आचार्य संहिता का पालन करने वाले जुटा प्रशासन, हटाए जा रहे बैनर एवं पोस्टर। आजमगढ़ में माफिया गिरफ्तार के 5 गुर्गों की खुली हिस्ट्री शीट। आईएस 191 गैंग के सदस्य हैं शाहजमा, उनके सहयोगी। एसपी ने कसा शिकंजा। खनन माफियाओं ने किया हमला। मथुरा में राजस्थान बॉर्डर पर खनन अधिकारी को बचानी पड़ी जान, 2 होमगार्ड हुए घायल। मथुरा में बंद मकान को चोरों ने बनाया निशाना। मकान स्वामी गए थे अमेरिका, किराएदार वापस लौटे तो पता चला वारदात का इंजाम। अमेठी सीएचसी के प्रेरणा कैंटीन का हुआ उद्घाटन। सीएमओ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। मरीजों को कम दाम में मिलेगी अच्छी सुविधा। बलिया में युवक ने गंगा में लगाई छलांग। ग्रामीणों ने देखा तो गोताखोरों को बुलाकर कराई जा रही तलाश, नहीं मिला कोई सुराग। बलिया में शॉर्ट सर्किट से लगी गेहूं की खेत में आग, किसानों की 13 बीघा गेहूं जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। लखनऊ में दूध उत्पादनों को किया गया सम्मानित। प्रदेश में 100 से ज़्यादा दूध उत्पादनों के लिए नंद बाबा गोकुल का दिया गया पुरस्कार। सीएमएस ने 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव, डिप्टी सीएम ने किया शुभारंभ। 104 देशों की 543 फिल्मों को दिखाई जाएगी। स्कूटर से पूरी की 66,000 किमी की तीर्थ यात्रा। कर्नाटक से अपनी मां को लेकर आए काशी, संकट मोचन महंत ने किया सम्मान। बीएचयू में चपरासी की फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर हुई ठगी। काशी विश्वनाथ मंदिर के सेवादार के बेटों पर लाखों रुपए का ठगी का लगा आरोप। वाराणसी में आप कार्यकर्ताओं ने नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। नगर निगम कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। नगर आयुक्त ने कहा समस्या को जल्द निस्तारण किया जाएगा। वाराणसी नगर निकाय चुनाव का नामांकन कर लें, अधिकारी बोले। इलेक्शन ऑफिस के बाहर जलसे पर रोक, बिना अप्रूवल प्रचार प्रसार प्रतिबंधित है। वाराणसी में मिले नए 8 कोविड के मरीज, 50 मरीज का चल रहा इलाज, 36 संक्रमित हुए रिकवर। डिजिटल मीडिया ने ली किताबों की जगह। बीएचयू में डिजिटल स्कॉलरशिप सेमिनार, लाइब्रेरी। साइंटिस्ट बोले अपडेट करना होगा सिस्टम। कानपुर में भाजपा अध्यक्ष बोले सपा बसपा मौसमी पार्टियां, कहा अखिलेश पहले परशुराम अब काशीराम के सहारे। पालिका व पंचायतों में काम करने की जरूरत। कानपुर में बालाजी महोत्सव का हुआ आयोजन। हजारों भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ किया पूजन। झांकी के देख भक्त हुए भाव विभोर। कानपुर आईटीआई में रोजगार मेला का किया गया आयोजन। 14 कंपनियों ने छात्र छात्राओं का लिया साक्षात्कार।
होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक का अंध विद्यालय में मनाया गया जन्मदिन। चिकित्सकों ने नेत्रहीन बच्चों को किया वादा, सप्ताह में 2 दिन बच्चों को बीमारियों का होगा मुफ्त इलाज। राग यमन में शुरू हुआ 1000वां संगीत समारोह। संकट मोचन मंदिर में भास्कर नाथ ने बजाई शहनाई, डॉक्टर सुप्रिया शाह ने सितार वादक किया। यूपी के 2 चरणों में होगा निकाय चुनाव। 4 और 11 मई को होगी वोटिंग, 13 मई को आएगा रिजल्ट। आचार संहिता हुआ लागू। इस साल सामान्य से कम होगा बारिश, देश में अनाज की पैदावार घट सकती है, इससे महंगाई बढ़ने की हुई अंदेशा। आखिरी बॉल पर 1 विकेट से जीता लखनऊ। पूरन स्टेडियम में विस्फोटक पारियों से बेंगलुरु को हाथ से छीनी जीत। ठाकुर जी की मूर्ति से लिपट कर रोए रामभद्राचार्य। 40 साल बाद आगरा से प्रेम निधि मंदिर पहुंचे, बोले प्रभु आपने बुला लिया। मुख्तार अंसारी लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हुई पेशी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में तय नहीं हो पाए आरोप, अब 19 अप्रैल को फिर होगी सुनवाई। कार के बोनट पर 10 केक रखकर तलवार से काटे। एयरफोर्स स्टेशन के पास हिंदूवादी नेता किया सेलिब्रेट। रोड पर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। इसी के साथ धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। जुड़े रहिए बलिया न्यूज के साथ और पाइए सभी ताजा